चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद पार्थिव शिवलिंग का स्नान कैसे करना चाहिए और पूजन कैसे करना चाहिए। तो पूजन विधि से पहले होता है स्नान। जब आपने पार्थिव पार्थिव शिवलिंग बना लिया है तो जिस भी जगह, स्थान, सिंहासन, पाटा और आप आसन पर भगवान को विराजित करने वाले हैं पार्थिव शिवलिंग को, तो वो आसन शुद्ध होना चाहिए। उससे पहले उस पर जल छिड़काव करें, गंगा जल, अक्षत और फूल। इसके अलावा आप जिस आसन पर बैठ रहे हैं, बिना आसन की पूजा नहीं करनी चाहिए। आसन पर भी जल छिड़कें और जिस जगह बैठकर पूजन कर रहे हैं उस पूरे क्षेत्र को, क्षेत्र यानी कि मंदिर, बाहर कहीं पर भी कमरा या अपने ही घर में जो मंदिर का स्थान है, उस चारों ओर उस स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। उसके बाद आप पूजन शुरू करें। पूजन के अंदर सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आप दूध अर्पित करें। दूध के बाद आता है दधी यानी कि दही। दही के बाद आता है घृत, घी। घी के बाद आता है मधु यानी कि शहद। फिर आती है शर्करा, शक्कर और अंत में इन 5 वस्तुओं को अर्पित करने के बाद पुनः जल से स्नान करवाएं। जल से स्नान करवाने के बाद पुनः आसपास की चीजों को शुद्ध कर लें, सफाई कर लें और सबसे पहले पूजन में वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र की जगह आप लच्छा और कलावा यानी कि अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। उसके उपरांत होता है गंध। गंध यानी कि चंदन रोली से तिलक करें, त्रिपुंड बनाएं, भस्म अर्पित करें। इसके बाद आता है फूल, बेलपत्र, माला, पुष्प इत्यादि आप अर्पित करें। दीप निवेदन करें यानी कि आप अग्नि के रूप में दीप प्रज्वलित करें। फिर पुनः आप अपने हाथ धोकर हाथ की शुद्धि के बाद नैवेद्य पूजन करें यानी कि नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद आता है फल अर्पित करना। फल के बाद आप प्रार्थना करके प्रभु को अपना सब कुछ ही अर्पित कर दे यानी कि प्रभु, हम आपके हैं, हम बहुत छोटे से बालक हैं, अबोध है, अज्ञानी है, मूर्ख है, पर जो भी हमने अर्पित किया है इसके साथ साथ हम अपना मन, भाव, आत्मा अपना संपूर्णतः आपके चरणों में समर्पण करते हैं। इसके बाद 11 रुद्रों की पूजा। 11 रुद्र की पूजा हर कोई नहीं कर सकता। इसकी साधारण विधि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, पर इसको आप स्किप करके आपसे बन सके तो दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा के बाद आ जाती है आरती। आरती, आप भगवान की आरती भी गा सकते हैं। अगर आप भगवान शिव की आरती गाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं गा सकते हैं तो कर्पूर आरती करके कर्पूर ही आरती करें, गाएं यानी कि। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करें। पुष्पांजलि के बाद भगवान यानी कि जो पार्थिव शिवलिंग हमने बनाई है, सब एक चीज भूल जाते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि आप परिक्रमा भी लगाएं। परिक्रमा करने के बाद आपकी पूजा संपूर्ण होती है।